बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज कल मुल्की हालात का सबको इल्म है कि दिन ब दिन डॉलर महंगा हो रहा है और डीज़ल के अखराजात भी अनकरीब 50 रुपये लीटर तक बढ़ जाएंगे और इसके साथ साथ जो फीडिंग कॉस्ट उसमें मज़ीद इजाफ़ा होगा। तो इस तरह से जब हमारे जानवरों की पैदावार कम है तो फीड के अखराजात पहले ही बहुत ज़्यादा है। तो इन हालात में जानवरों की पैदावार दुगनी करना ज़रूरी है। तो वो दुगनी पैदावार कैसे हो सकती है? वो इसी तरह हो सकती है कि जो आपके कम पैदावारी जानवर हैं, अगर भैंस 8 किलो 10 किलो दे रही है तो वो 15 किलो वाली भैंस या 20 लीटर वाली, अब ये देखें, ये जो राजन है रिजवी साहब, वो ये जानवर फ़रोख्त कर रहे हैं, वो मैं शेयर कर रहा हूँ कि ये जो जानवर 18 लीटर दे रहा है पहले हफ्ता इसका जो है बच्चा देने के बाद, और 3-4 रोज़ में इसकी पैदावार 20 लीटर से ऊपर हो जाएगी, जो कि इसकी लाइव चुवाई करके आपको दिखाई जाएगी। तो इस तरह के जानवर की कीमत आजकल जो 4.5 लाख के पास है। तो आप जिस तरह वलैती गाय अब 6 लाख से भी ज़्यादा हो गई है, 200 रुपये का डॉलर, और यूरो की कीमत भी 200 से ऊपर जा रही है। तो इन हालात में आप अपने जानवर, अगर 3 जानवर हैं, 2 जानवर हैं, तो उसकी बजाय उनको फ़रोख्त करके आप ये प्लानिंग करें कि आपने अच्छी नस्ल के जानवर रखने हैं, 20 लीटर वाली गाय और कम अज़ कम 15 लीटर वाली भैंस। पहला बुनियादी असूल है कि उसकी नस्ल अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद उसकी फीडिंग आप इस तरह करवाएं कि वो गब्बन जानवर की तैयारी करवाएं, और उसके साथ साथ आप जो उसके मैनेजमेंट है, जैसे आजकल शदीद लू है, और उसका ख्याल करें। और वो इजी हो जाता है जब कम जानवर होंगे तो आपका ये सारा सिस्टम बेहतर हो सकेगा, और यही हमारे मकामी जानवरों की बका है। 7 लीटर पे जब वो जानवर इतना कम देगा तो उसके फीडिंग कॉस्ट दिन ब दिन बढ़ेगी, ये कम नहीं होगी। तो अब वंडा भी महंगा हो रहा है, जब गंदम की कीमत महंगी होगी तो मक्की महंगी होगी, और मक्की ही तकरीबन ज़्यादा पड़ती है। इसके अलावा जो अज्जा हैं, इम्पोर्टेड अज्जा, वो डॉलर की वजह से वो उनकी कीमत बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन जो कराची से इम्पोर्टेड जो आता है उसके अखराजात, जिससे ये मजबूरी है कि आप उसको अच्छी नस्ल के जानवर रखें। और उसके बाद जो बुनियादी असूल है जानवरों में, वो गब्बन जानवर की तैयारी है। लाइवस्टॉक सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये इनको इंटेग्रेटेड फार्मिंग कहते हैं कि जिन लोगों के पास एग्रीकल्चर है उनको हर चीज़ की कॉस्ट सस्ती पड़ती है। इसलिए मैं आपको एग्रीकल्चर से मिसालें दे के ये कोशिश करता हूँ कि आपके ज़हन में ये बात बैठ सके कि ये चीज़ें क्यों अहम हैं। फ़र्ज़ करें कि आप गंदम काश्त कर रहे हैं, तो आपने अगर DAP कम डाली है या डाली नहीं, तो आप यूरिया पे उसको फसल को पालेंगे और गंदम तो उगेगी और वो सब्ज़ भी होगी और उसका सिट्टा भी बनेगा। मगर जब आप थ्रेशर लगाएंगे तो उससे सिर्फ
चंद बोरियां जो हैं वो निकलेंगी, और वो हो सकता है कि आपके पैसे भी ना पूरे हों या आपको नुकसान हो जाए। और इसी तरह जब आपने डीएपी भी डाली हो, सारी फसल बहुत अच्छी है, तो उसके आखिरी मौके पे जब दाना पकता है तो आप उसको पानी ना लगाएं, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो पैदावार है वो आधी रह जाएगी। और इसी तरह जानवरों में है और इंसानों में जो भी जानदार बच्चा पैदा करता है, उसमें आखिरी 3 महीने बच्चे का वज़न तेज़ी से बढ़ता है, और जानवरों में 1 किलो वज़न उसका इंक्रीज़ रोज़ का होता है, जिसके लिए उसको अज़ाफ़ी तवानाई जिसमें बाईपास फैट और विटामिन मिनरल, इसके साथ जो एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट, उसका मतवाज़न फार्मूला दरकार है, और जिस पे उसका जो पैदावार और बच्चे की सेहत का दारोमदार है। लेकिन अगर आप उसको अच्छी खुराक नहीं देंगे तो वो दूध भी पूरा नहीं देगी और कमज़ोर भी होगी, बच्चे का वज़न भी कम होगा। तो ये सारा निज़ाम फ़र्ज़ करें एक टेडी बकरी है तो उसने 3 बच्चे देने हैं, तो 3 बच्चे पैदा करने के लिए दुगनी खुराक की ज़रूरत है। जब उसको आम लोग जैसे खुराक नहीं देते, सब्ज़ चारा डालते हैं, तो उससे वो बकरी कमज़ोर हो जाती है और बच्चे भी कमज़ोर पैदा होते हैं। और लोग कहते हैं कि ये किसी बीमारी की वजह से ये बच्चे 10 दिन में मर जाते हैं। वो दरअसल वजह यही होती है कि वो अंदर से फीटस और उसका डेवलपमेंट ही नहीं होती, और बकरी का दूध पूरा नहीं होता। जो 10% बॉडी वेट, वो अगर 5 किलो का बच्चा है तो उसको 500 ml दूध चाहिए, और 1.5 किलो दूध जो अगर वो बकरी उसी वक्त देगी जबकि उसको आप फीड डालेंगे, और उसका जब आप फीड नहीं देंगे, उसको तवानाई नहीं देंगे, तो बकरी भी कमज़ोर हो जाएगी, बच्चे भी कमज़ोर हो के या तो मर जाएंगे, या अगर वो पल भी जाएं तो वो स्टंटेड ग्रोथ होगी। वो जो बच्चा आपका 25-30 हज़ार का बिकना है वो 5-7 हज़ार में भी नहीं बिकेगा। और इसी तरह बकरी जो आगे उसकी तवानाई कम होगी, वो गब्बन भी नहीं होगी। और इसी तरह ये बड़े जानवरों में है कि जब आप खुराक कम देंगे, दूध भी कम होगा, बच्चे का वज़न भी कम होगा, और उससे हीट में भी जानवर नहीं आता। जब उसको तवानाई नहीं मिलती पूरी, तो उससे उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो भी काम करना कम कर देता है। तो ये सारी खराबियों की जड़ जो है वो उसको आखिरी 3 महीने है। आप कम जानवर रखें और वो अच्छी नस्ल के जानवर, और उनको आप साइंसी तरीके से पालें। जब उसका दूध अच्छा होगा, शुरू में 2 महीने या 3 महीने उसको दूध के साथ काफ स्टार्टर देंगे, तो बच्चे का वज़न 1 किलो रोज़ाना के हिसाब से बढ़ेगा। और ये आप तजर्बा करके देखें, और 6 महीने में उसका वज़न जो आप देखेंगे कि वो आम कट्टे से दुगना हो जाएगा, और वो जितनी आपने उस पर ख़र्च की है रकम जानवर पे, वो भी वापस आएगी। और उससे ये फिर आगे जो मुनाफा बख्श फार्मिंग का सिलसिला शुरू होता है। लेकिन अगर आप शुरू में ही गलती करते हैं, जानवर ज़्यादा हैं और उस पे आपकी रकम, उसका बजट ही नहीं, तो उससे आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे, और जिससे वो ख़र्चा ही पूरा हो गई। जैसे गंदम की मैंने मिसाल दी है, तो आपका सारा जो मेहनत है वो ज़ाया हो जाएगी, और आपको बचत भी नहीं होगी और परेशानी अलहदा होगी। जिसके लिए ये जो जानवर को लगातार 365 दिन यकसा खुराक और इसके साथ जो हाई एनर्जी फीड है,
لیجسلیشن 3 نمبر، جو کہ این انٹرنیشنل جتنے بھی عالمی سطح پہ ملک ہیں، ترقی یافتہ ملک ہیں، وہ اسی طریقے سے لائف اسٹاک سے منافع حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے جانوروں کی پیداوار بھی کم ہے اور فیڈ کے اخراجات دن بدن زیادہ ہو رہے ہیں، تو اس میں کامیابی حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اب یہ چھوٹی سی بات، جو کہ عام لوگ اس پہ توجہ نہیں کرتے، جو کہ اصل اس کا بنیاد ہے، جو آپ کی منافع کی ضمانت ہے، تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔